गोरी, कोवी और कालू आपस में बैठकर बातें कर रहे थे कि तभी गोरी की माँ वहां आ जाती है। माँ, क्या बात है? आप मुझे बहुत कमजोर लग रही हैं। हाँ बेटी, मुझे बहुत कमजोरी हो गई है। डॉक्टर ने कहा है किसी छोटे पक्षी का शोरबा बनाकर पियो, फिर भी तुम्हारे शरीर में कुछ ताकत आएगी। सुना है कालू जी, माँ जी को डॉक्टर ने शोरबा पीने को कहा है। क्या कोई नजर में है छोटा पक्षी? सासू माँ, अगर जंगल में कोई मुर्गी का बच्चा लाकर शोरबा बना दो, जंगल में किसी छोटे पक्षी को पकड़ना बहुत मुश्किल है बेटा। जब तुमने मेरी बेटी की शादी की थी तब तो बहुत बहादुर बन रहे थे। क्या तुम अपनी सास के लिए इतना छोटा सा काम नहीं कर सकते? कालू जी, मेरी सुंदर पति, माँ बीमार है, अब कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। कालू कौवा घर से निकलता है और रानू चिड़िया के घर के पास जाकर छुप कर बैठ जाता है। ये चिड़िया नदी से पानी पीने जरूर आएगी। गुड्डू बैठा, आप यहीं पर बैठो, मैं अभी नदी से पानी पीकर आती हूँ। तभी वहां हरियाली तोती आ जाती है। चिड़िया, मैं तुम्हारे बेटे के पास बैठती हूँ और तुम जाओ नदी से पानी पीकर आओ। हाँ हरियाली बहन, मेरे बेटे का ध्यान रखना। फिर रानू चिड़िया नदी से पानी पीने चली जाती है और हरियाली तोती डुगू से पास बैठ जाती है। इसे भी अभी आना था, सारा काम खराब कर दिया इस तोते की बच्ची ने तो। क्योंकि बेटा, मैं बाहर से दाना लेने जा रही हूँ, आप घर में ही रहना और बाहर ना निकलना। मम्मा, मैं घर में ही रहूंगा, आप जल्दी आना वापस। फिर मम्मा कबूतरी वहां से निकलती है। कबूतरी को जाता हुआ देखकर कालू कौवा कबूतरी के घर चला जाता है। चलो छोटे बच्चे, मैं तुम्हें दूध की फुल्की लेकर देता हूँ। वो कहाँ मिलेगी अंकल? मेरे घर के पास है दुकान जहाँ से दूध की कुल्फी मिलती हैं, बहुत स्वादिष्ट होती हैं वो कुल्फी। क्या तुम जाओगे मेरे साथ? ऐसे अपनी बातों में फंसाकर कालू कौवे छोटे बच्चे को अपने साथ ले जाता है। हरियाली तोती कबूतर के बच्चे को कौवे के साथ जाता हुआ देख लेती है। ये कालू का बच्चा छोटे कबूतर को अपने साथ लेकर कहाँ जा रहा है? रानू चिड़िया भी नदी से पानी पीकर आ जाती है। चिड़िया चिड़िया, वो देखो, काला कौवा कबूतर के बच्चे को लेकर पता नहीं कहाँ जा रहा है। हमें जाकर देखना ही होगा, कहीं वो कौवा वो छोटे बच्चे को नुकसान ना पहुंचा दे। गुड्डू बेटा, आप घोंसले में पत्तों के नीचे छुप जाओ और बाहर ना निकलना। मम्मा चिड़िया और हरियाली तोती कौवे के पीछे पीछे जाती हैं और एक जगह जाकर चुपके से बैठ जाती हैं। मैं थक गया हूँ अंकल, अब मैं और नहीं उड़ सकता, बस थोड़ी ही दूर और जाना है हमें। जल्दी करो बेटा। रुको रुको कौवे, तुम इस बच्चे को लेकर कहाँ जा रहे हो? मम्मा, मैं तो इस दूध की कुल्फी खाने के लिए जा रहा हूँ। दूध की कुल्फी? ठीक है कौवे, हमें भी अपने साथ लेकर चलो। नहीं नहीं नहीं, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। दुष्ट दुष्ट कौवे, छोड़ दे इस बच्चे को और भाग जाओ यहाँ से। आंटी कौवे, अंकल तो बहुत अच्छे हैं, आप इन्हें क्यों डांट रही हो? नहीं बेटा, ये कौवा बहुत बुरा है, ये जरूर तुम्हें कोई नुकसान पहुंचाएगा। चिड़िया और हरियाली तोते कौवे को वहां से भगा देती हैं और छोटे कबूतर से बच्चे को वापस उसके घर ले जाती हैं। चिड़िया और हरियाली, आप दोनों का एहसान मैं जिंदगी भर कभी नहीं भूल पाऊंगी। आपने मेरे बच्चे को बचा लिया। मम्मा मम्मा मम्मा, मगर वो कौवा अंकल तो बहुत अच्छे थे, वो मुझे कुल्फी ले देने वाले थे। नहीं बेटा, बड़े ही जानते हो तुम क्या। और वे बहुत बुरा कालू है, वे हमेशा दूसरे पक्षियों को नुकसान ही पहुंचाता है। और वह उड़ता हुआ पहाड़ों की ओर चला जाता है कौवा। वहां एक घोंसले में चील का बच्चा बैठा हुआ था। यहाँ तो चील भी नहीं है और चील का बच्चा अकेला बैठा हुआ है। मेरी सास तो चील का बच्चा खाकर बहुत खुश होगी। कालू कौवा आगे बढ़ता है तो बच्चा कालू कौवे को देखकर रोने लग जाता है। चुप 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 कर जा,
यहाँ तेरी आवाज सुनने वाला कोई नहीं है। कालू कौवा छोटे बच्चे को क्या जानने वाला है कि पीछे से जालिम चील आ जाती है और अपने मजबूत पंजों से कौवे को उठाकर ऊपर से नीचे फेंक देती है और कालू कौवे को पहाड़ से नीचे गिरा देती है। कालू कौवे के पंख टूट जाते हैं। बेशरम कहीं के, तुझे जिंदा छोड़ना रही हूं मैं, नहीं तो तुझे तो मार देना ही चाहिए था, मगर चील से पंगा लोगे तो ऐसा ही हाल करूंगी मैं सबका। चील वहां से चली जाती है। हाय मेरे कालू जी, ये है आपका पंख किसने तोड़ दिया? गोरी, ये सब तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है। वे चील तो मुझे जान से मारने वाली थी। जब छोटे कबूतर को इस बात का पता चलता है तो वह अपनी माँ के गले लग जाता है। मम्मा, आपने सच कहा था कि बड़ों को पता होता है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। ये थी रानू चिड़िया की कहानी, जिसमें कालू एक छोटे से बच्चे को नुकसान पहुंचाना चाहता था। कालू कौवा और गोरी ये दोनों बहुत चालाक चतुर थे और वे हमेशा दूसरे पक्षियों को हमेशा नुकसान पहुंचाते हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप भी अपने छोटे छोटे बच्चों का ध्यान रखें। एक जंगल में भूरा नाम का एक घमंडी सांड रहता था। उसे अपनी शक्ति पर इतना घमंड था कि वह अपने आप को जंगल का राजा समझने लगा था। वह रोजाना जंगल के किसी न किसी जानवर से दौड़ने की प्रतियोगिता रखता और साथ ही एक शर्त भी रखता कि हारने वाले जीतने वाले को जीवन भर नौकर बनकर रहेगा। बैल को नौकर बनाने के लालच में हर रोज कोई ना कोई बैल से शर्त हार जाता, लेकिन बैल अपनी शक्ति से हमेशा जीत जाया करता था, जिसके बाद वह दूसरे जानवरों को अपना नौकर बना लेता। दिन पर दिन बैल का घमंड बढ़ता ही जा रहा था। उसी वन में एक नर हिरन अपने बच्चों के साथ रहता था। नर हिरन की पत्नी बच्चे को जन्म देते वक्त ही गुजर गई थी, इसीलिए छोटे हिरन को नर हिरन ने अकेली ही पाला पोसा था। एक दिन छोटे हिरन ने अपने माता से पूछा, पिताजी, पहले जो मेरे खरगोश मित्र मेरे साथ खेला करते थे वह आजकल जंगल में नहीं दिखाई दे रहे, क्या आप इस बारे में कुछ जानते हैं? पिताजी, बेटा नहीं, उन्हें जंगल के घमंडी बैल ने शर्त में हराकर अपना नौकर बना लिया है। वे बिना बैल के ही मर्जी के फिर से जंगल नहीं आ पाएंगे। पर पिताजी, क्या आप उनकी कोई मदद नहीं कर सकते? दोस्तों की मदद करना तो हमारा कर्तव्य है। तुम बिल्कुल ठीक कर रहे हो बेटा। उस घमंडी बैल का अहंकार दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। मुझे उसकी कैद में फंसे जानवरों को आजाद कराना ही होगा। और दूसरे दिन नर हिरन बैल की प्रतियोगिता करने उसके पास पहुंचा। घमंडी बैल उन्हें अपनी शक्तियों का बड़ा घमंड था। आज मैं उन्हें तुम्हारी ही शर्त से हरा कर दिखाऊंगा, पर उससे पहले तुम्हें यह बात को भी याद करना होगा कि यदि तुम मुझसे हार गए तो आजीवन मेरा नौकर बनकर रहना होगा। हाँ हाँ हाँ, मुझे याद है। पर अगर मैं तुमसे जीत गया तो तुम्हें सारे जानवरों को अपनी दास्ता से मुक्त करना पड़ेगा। मुझे तुम्हारी शर्त मंजूर है। इस प्रकार दोनों आपस में शर्त को मंजूर कर लेते हैं, पर पहले मुझसे जीत कर तो दिखाओ। दोनों ने तय किया कि दौड़ जीतने के लिए उन्हें जंगल के बरगद तक सबसे पहले पहुंचना होगा। दोनों दौड़ने के लिए तैयार थे। तभी हाथी ने अपनी क्षण से आवाज निकालकर प्रतियोगिता शुरू करने का निर्णय लिया और बैल दोनों की पूरी तेजी के साथ दौड़ रहे थे। जंगल के सभी जानवर हिरन के जीतने की प्रार्थना कर रहे थे। तभी हिरन तेज दौड़ता हुआ बैल से आगे निकलने लगता है। यह देखकर बैल को मालूम हो जाता है कि वह अब हिरन को नहीं हरा पाएगा। कुशल बैल ने अपने सींग से हिरन पर वार कर दिया, जिससे हिरन वहीं घायल होकर गिर गया। बैल ने अपने
सींग इतनी ताकत से हिरन को मारे थे कि हिरन पूरी तरह से लहूलुहान हो गया था। जंगल के दूसरे जानवर हिरन की मदद के लिए पहुंचते उससे पहले ही हिरन मर चुका था। हिरन ने अपने प्राण जंगल के जानवरों को बचाने के लिए बलिदान कर दिए थे। छोटा हिरन अपने पिता की लाश से लिपटकर रो रहा था। उसे इतना दुख देखकर कभी जानवरों की आंखों में आंसू आ गए थे। सभी को पता था कि बैल ने हिरन को मारा है, पर बैल का इतना खौफ था कि कोई भी जानवर बैल के खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके सामने कोई भी नहीं बोल सकता था। और ऐसे ही कुछ दिनों तक जंगल में एकांत फैल गया। छोटा हिरन अब अकेला पड़ गया था। वह दिन भर अपने माता पिता की याद में रोया करता और अपने आप को पिता की मृत्यु का गुनहगार मानते हुए कोसता रहता। एक दिन चींटी छोटे हिरन को रोता देख उसके पास पहुंची। अब रोना बंद करो हिरन, अब तुम्हें साहस के साथ अपना जीवन जीना होगा। बिल्कुल तुम्हारे पिता की तरह मुझे जीवन की अब कोई ख्वाहिश नहीं है। पिताजी की मृत्यु के बाद पूरी तरह मैं टूट चुका हूँ। मैं सिर्फ उस बैल से बदला लेना चाहता हूँ, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। नहीं नहीं नहीं, तुम्हें पिताजी पहले से ही हमारे लिए अपना बलिदान दे चुके हैं। अब तुम्हें हम पर बलिदान देने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम्हारे बदले में उस बैल से बदला मैं लूँगी, पर तुम तो बहुत छोटी सी हो। शक्ति के आगे तुम कैसे टिक पाओगी? हर बार केवल शक्ति लगाना ही पर्याप्त नहीं होता। कभी कभी हमें सूझबूझकर अकल से भी काम करना चाहिए। और दूसरे दिन वे बैल को चुनौती देने उसके पास पहुंच गई। बैल की बात सुनकर हंसने लगा। इतने दिन बाद मुझसे कोई चुनौती देने वाला और भी छोटा जानवर आया है। तुम्हें पता है, आसपास के 5 जंगलों में मुझसे देश कोई भी मेरे आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं रखता। मैं सभी को हरा देता हूँ। तुम्हें इतना आत्मविश्वास देखकर मैं सोच में पड़ गई और मन ही मन सोचने लगती है कि अगर ये छोटी सी सचमुच मुझसे तेज हुई तो इसे अपने पैरों से कुचल कर मार दूंगा। बैल दौड़ के लिए तैयार हो गया। आसपास खड़े सभी जानवर चिड़ियों को आश्चर्य से देखने लगे। हे भगवान, यही उम्मीद कर रहे थे कि किसी तरह ये अपनी जान बचा ले, और पूरे आत्मविश्वास के साथ एक पत्ते पर खड़ी थी। जानवरों के लिए ये बहुत अजीब सा था कि तभी हाथी ने अपने सूंड से आवाज़ लगाई और रनिंग शुरू हो गई। थोड़ी ही दूर में वह उससे आगे पहुंच जाती है और हवा के झोंके से सांड पीछे रह जाता है। इस प्रकार इसमें तो सांड की हार हो जाती है। एक घने जंगल में एक हाथी रहता था। वह स्वभाव से स्वर्णीय और क्रूर निर्दय था। वह जंगल में घूमता, इधर उधर जाता और साथ वह पेड़ और उसकी शाखाएं तोड़ डालता। जो भी पक्षी उन पेड़ों पर रहते थे उस हाथी से बहुत डरते थे। जब जब हाथी उन पेड़ों को उखाड़ कर फेंकता या शाखाओं को क्षण से तोड़ता तो उन शाखाओं पर रहने वाले पक्षियों के घोंसले जमीन पर गिरकर टूट जाते थे। बेचारे पंछी उसका कुछ नहीं कर पाते। जंगल में हाथी ने जो तहफा तबाही मचा रखी थी। इतना ही नहीं, शेर और बाघ भी उससे दूर ही रहते थे। जंगल के सभी जानवर उस हाथी से परेशान हो गए थे, लेकिन चाहकर भी वे कुछ नहीं कर पा रहे थे। उसी जंगल में एक चतुर खरगोश भी रहता था। उस खरगोश को उस हाथी के बारे में सब कुछ पता था। खरगोश ने उस हाथी को सबक सिखाने की सोच ली और उसने जंगली जानवरों की एक सभा बुलाई और कहा, इस दुष्ट हाथी का अब कुछ करना ही होगा। उसने इस जंगल के सभी प्राणियों को परेशान कर रखा है। अब मुझे इसका कुछ करना ही होगा। ऐसा कहकर खरगोश वहां से चला जाता है। एक दिन खरगोश उस हाथी के पास जाता है और उससे कहता है, महाराज, आपसे कुछ जरूरी वार्तालाप करनी है, क्योंकि ये हमारे जीने और मरने का प्रश्न है। हाथ से सुनकर गुस्से से बोला,
तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो? भाग जाओ यहाँ से, वरना जान से हाथ धो बैठोगे। महाराज, तनिक सुन तो लीजिए, मैं जंगल के सभी प्राणियों का प्रतिनिधित्व बनकर आपके पास आया हूँ। हम सभी जानवर चाहते हैं कि आप हमारे महाराज बन जाओ और इस जंगल पर राज करो। कृपया मेरा प्रस्ताव स्वीकार कर लो और हमें आपकी सेवा करने का मौका प्रदान कर दो। खरगोश ने बड़े मीठे बोलों में कहा। हाथी सुनकर बहुत खुश हो गया और बड़े गर्व से उसने अपनी सूंड को उठाकर खरगोश की तरफ देखा। खरगोश आगे बोला, मैं यहाँ आपको लेने के लिए आया हूँ। आप मेरे साथ चलिए। आपका राज्याभिषेक समारोह जंगल के बीचों बीच रखा जाएगा। वहाँ सभी जानवर आपका स्वागत करेंगे। अपने होने वाले नए महाराज का इंतजार कर रहे हैं। यह सुनकर हाथी बहुत खुश हो गया। उसका हमेशा से सपना था कि वे एक दिन इस जंगल का महाराज बने। उसने सोचा कि राज्याभिषेक समारोह उसके लिए गर्व की बात है, इसीलिए वह उस खरगोश के साथ चलने के लिए तैयार हो गया। चलिए महाराज, आपका सभी प्राणी वहीं इंतजार कर रहे हैं। मेरे पीछे पीछे आ जाइए, खरगोश बोला। वे दोनों जंगल के रास्ते चलने लगे। आगे आगे खरगोश और पीछे पीछे हाथी। चलते चलते वे दोनों जंगल के एक तालाब के पास पहुंच गए। उस तालाब का परिसर पूरी तरह दलदल से भरा हुआ था। खरगोश का वजन कम था, इसीलिए उसे उस दलदल से बचने में ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। तभी उसी दलदल से आगे बढ़ने लगा, पर हाथी का वजन ज़्यादा होने के कारण वह उस दलदल में फंसकर मर गया। जितना वह उस दलदल में निकलने की कोशिश करता, उतना ही वह उस दलदल में फंसता जा रहा था। वह घबरा गया और खरगोश से बोला, मित्र मित्र मेरी मदद करो, मैं इस दलदल में फंसता जा रहा हूँ। अब मेरे राज्याभिषेक समारोह का क्या होगा? तुम्हारे सभी साथियों को यहाँ बुलाओ। मुझे इस दलदल से निकालने के लिए कोई तो मेरी मदद करो। हो सकता है मेरी जान बच जाए। तुमने जंगल के सभी प्राणियों के साथ कितना बुरा व्यवहार किया है। तुमने पेड़ की शाखाएं तोड़ी हैं, सभी जानवरों के घर से बेघर कर दिया और तुम कह रहे हो कि तुम्हारा राज्याभिषेक हो। ये मेरी एक चाल थी जिसके कारण तुम मेरे जाल में फंस चुके हो। इस प्रकार छोटे से सांड ने बड़े हाथी का घमंड चूर कर दिया। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको हमारी कहानी ये अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। रोज़ाना ऐसी वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को अभी लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें।